जॉब सीकर्स, इंटरव्यू प्रेपर्स, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एडवाइस यूथ पे। काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए माफ़ी। बट मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मुझे कई कॉन्फ्रेंसेस में जाना था और जस्ट नीडेड टू काइंड ऑफ फोकस ऑन सम थिंग्स, बट नाउ वी आर बैक। सो आज बात करते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस की, और मुझे लगा यार कुछ ट्राई करते हैं नया। तो मैं बहुत दिनों से एक्चुअली एआई एजेंट्स के बारे में बहुत सोच रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ, नए नए एजेंट्स। तो मैंने आई फाउंड दिस रियली रियली कूल वेबसाइट दैट अलाउज मी टू क्विकली बिल्ड प्रेजेंटेशंस। तो मैंने सोचा एक नया तरीका ट्राई करते हैं पॉडकास्ट देने का आप लोगों को भी। एंड दिस इज एन एआई बिल्ड प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक। द इनपुट्स वर माइन, बट द डिज़ाइन वाज एआई, सो विच विल बी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी वेयर इट गोज। अगर कुछ भूल चुक हो तो माफ़ी, एआई के लिए, मेरे लिए नहीं। तो आज बात करते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस की, और बात करते हैं कैसे बिहेवियरल क्वेश्चंस को आप जो है फॉलो करके अपनी ड्रीम जॉब को ढूंढ सकते हैं, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बिहेवियरल क्वेश्चंस को आप फॉलो करें या फिर उनको सीखें या उनके आंसर्स जो हैं वो देना सीख लें। तो अब बड़ा आपके लिए एक क्वेश्चन ये होगा कि आप जानते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस होते क्या हैं या वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बिहेवियरल क्वेश्चंस किसी के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्राइमरीली दो ही पार्ट होते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस के। एक होता है आपका डोमेन क्वेश्चंस। डोमेन क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्ट लाइकली आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सीख जाएंगे। मोस्ट लाइकली अगर आप लोग पढ़ाई ठीक से करेंगे और अगर आप प्रिपेयर ठीक से करेंगे अपने जो है बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए, तो वो आप अपने डोमेन क्वेश्चंस के लिए, तो वो आपको, आई थिंक यू शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। द प्रॉब्लम बिकम्स कि जब आप अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस जो है उनके लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, और कभी कभी आप उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और आपको ऐसे भी लगेंगे यार ठीक है, विल फिगर इट आउट, विल फिगर इट आउट ऑन द फ्लाई। आज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कैसे ना कैसे हो जाएगा, वहीं जाके देख लेंगे। कितना ऐसा कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हम भी देख लेंगे, राइट? इन दैट is a very bad idea. If I can tell you, you should never do that. Never ever go into an interview and just try to do things on the fly. That never ends good. So आज कुछ देखते हैं कैसे आप लोग अपने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। So क्या, what does it reveal to your employer, right? Why should you prepare? So it reveals that do you actually have the qualities they're looking for as a team member? Do you actually have the qualities they're looking for as an employee? Can you fit in? Can you grow? Can you learn? Right? All of these things come out from your behavioral questions. You cannot guess this from anyone's answers for the domain questions. अब मैं आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछ लूँ, आपने सॉल्व कर दिया, that does not tell me anything अबाउट हाउ गुड आर यू एट लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपको आता है वो तो आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन कल को नया प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे? दैट डजंट टेल मी एनीथिंग अबाउट हाउ गुड आर यू ऑन working with a team. That does not tell me anything about how good are you at solving conflicts. That also does not tell me anything about how good are you at figuring out problems, solutions to problems that you are not a domain expert for. और ये सब सिनेरियोज आप कहीं भी जॉब करेंगे, जितने कॉम्प्लेक्स जगह जॉब करेंगे, आपको आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चंस के एग्जांपल्स, टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क ऑन अ टीम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। वाई? तो वो बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्यों, ये इसलिए क्योंकि वो असेस करना चाहते हैं कि आप जो है टीम पे कैसे काम करते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, राइट? आप कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, आप जब आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, राइट? कि वो क्या असेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो आंसर होगा, अगर आप वहाँ ऑन, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऑन द फ्लाई मत करिए, क्योंकि अगर आप ऑन द फ्लाई करेंगे ना, तो आप वहाँ बैठे रहेंगे, आप वहाँ बैठ के उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे,
और आप you'll make up something, right? But would it answer that what they're looking for? Would it answer this? They were looking for this, but you didn't answer, right? वो चाह रहे थे कि आप कोलैबोरेशन के बारे में बताएं, आप कहने लगे हाँ मैंने एक काम किया था. अब लेट्स अज्यूम, अगर व्हाट इज अ बैड आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई विल टेल यू अ बैड आंसर टू दिस क्वेश्चन. Yes, I did work on a project, and the project was XYZ. This was the complexity of the project, and we finished it on time, and we got good results. It did not tell me कि आपने क्या किया. It did not tell me कि आपने दूसरों के साथ कैसे काम किया. It did not tell me प्रॉब्लम्स क्या आए थे. It did not tell me कि आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया. It also did not tell me कि कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था. कुछ तो नहीं बताया आपने. आपको लग रहा है आपने बढ़िया आंसर दे दिया कि प्रोजेक्ट बड़ा बढ़िया था, मैंने बता दिया. पॉइंट ही वो नहीं था. डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट कोवर्कर और अ कस्टमर, राइट? अब इसमें वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने उस सिचुएशन टर्न अराउंड कैसे किया, उसमें हार्डशिप्स क्या थी, कितना हार्ड था, आपको कुछ आता था या कुछ नहीं आता था, वो आप कैसे सीख के लाए. अब आप आंसर दे देंगे कि नहीं यार, मैंने तो एक डिफिकल्ट कस्टमर था और मैंने तो उसे डांट दिया. ऑब्वियसली बेकार आंसर, राइट? दूसरा बोला मैं डिफिकल्ट कस्टमर था, मैंने तो अपने मैनेजर को एस्केलेट कर दिया और उनको दे दिया, उन्होंने संभाल लिया. उसमें आपने क्या किया? तो ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी. ये मैं नहीं बना सकता, ये कोई और नहीं बना सकता. ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी स्टोरी क्या है. और ये स्टोरी टेलिंग मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरव्यू प्रेप जो कर रहे होते हैं बच्चे कि यार इट्स अबाउट द स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट कि क्या हुआ था. वो एग्जैक्ट जो आप फैक्ट्स दे देते हो ना कि मतलब ऐसे 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 हुआ था, वो ठीक है. मतलब आई एम नॉट सेइंग डू यू नो टेल अ लाई, बट टेल अ स्टोरी. लाइक टेक दोज फैक्ट्स, पुट देम ऑन अ कॉन्टेक्चुअल टाइमलाइन कि यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा. बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि जो सामने आपके इंटरव्यूअर बैठा है ना, उसको कुछ नहीं पता, उसको वो स्टोरी चाहिए. अब वो स्टोरी कैसे बनाएंगे? वो स्टोरी आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे. आप इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको स्टोरी बनानी नहीं पड़ेगी ऑन द फ्लाई. और अगर आपको स्टोरी नहीं बनानी पड़ेगी तब जाके आप उसको एक अच्छा आंसर दे पाएंगे. सम एग्जाम्पल्स, राइट? स्टार अप्रोच हमेशा मैं बताता हूँ, अमेजोन में भी बहुत यूज़ होती है और भी बहुत जगह यूज़ होती है क्योंकि रिक्रूटर बोलते हैं आपको ऐसे आंसर दें. वेरी 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 यूजफुल जब आप प्रिपेयर करें अपने आंसर्स को. हमेशा सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट. वेरी सिंपल. सिचुएशन क्या थी, आपने क्या क्या टास्क किए, उन वो जो टास्क थे उनमें क्या क्या था, उनमें क्या कौन कौन से टास्क थे आपके पास, और उनमें से आपने क्या क्या किए, उनमें से कौन से आपके पास थे, कौन से किसी और के पास थे. एक्शन आपने क्या लिया, क्या एक्शंस जो अच्छे गए, क्या एक्शंस बुरे गए, क्या आपके एक्शंस अच्छे गए, क्या किसी और के एक्शंस अच्छे गए, राइट? कैसे टीम वर्क हुआ, और फिर रिजल्ट आउटकम क्या आया, क्या आउटकम ड्राइव किया अपने लिए, कंपनी के लिए या क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए. कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना इस स्लाइड डेक में वो है ना ये, रिफ्लेक्ट ऑन योर बैकग्राउंड. रिफ्लेक्शन इज द आइडिया हियर, राइट? यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट. यू हैव टू थिंक अबाउट कि यार हाउ एम आई गोइंग टू मेक दिस बेटर, राइट? हाउ एम आई गोइंग टू होन दिस आंसर. एक आंसर आप लिखोगे सबसे पहला, वो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होगा. वो आंसर वो बेसिक स्टार्ट है आपकी, उसको आप धीरे 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 रिफाइन करोगे. जो रिफ्लेक्ट करोगे ना बैठ के, क्या क्या होता है उसके डिटेल्स भरोगे, उसके बीच की जो गैप्स हैं वो भरोगे. दैट्स व्हेन यू विल गेट द रियल आंसर. दैट्स व्हेन यू विल बेसिकली गेट टू अ प्लेस कि आप उसे बता सकोगे हाँ यार ये मैंने किया था, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, ऐसे मैं काम करता हूँ. दैट्स व्हाट यू वांट. प्रायोरिटाइज योर इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंसेस. स्टोरी टेलिंग दोस्तों, स्टोरी टेलिंग, दैट्स व्हाट इट नीड्स. कनेक्ट द डॉट्स. उसको नहीं पता है क्या हो रहा है, उसको नहीं पता था सिचुएशन क्या थी, उसको नहीं पता है किस किसने क्या किया था, उसको बताइए. एज वो जो एक एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रहेगा कि आप कितने थरो हैं बट येट ब्रीफ हैं, राइट? क्योंकि इंटरव्यू के पास 5 मिनट 10 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, आप थोड़ी सी पूरी राम कथा सुना दोगे तो. लेकिन आपको जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिट करने हैं, कट 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 कट. दैट्स व्हाट यू वांट टू डू. याद रखिए, what do you need to do while preparing this? And if you don't remember, I actually have a free ebook on my Instagram. You can go follow me, you can get the free ebook that describes some of these processes. Framing your answer, quantifiable achievements, रिस्पॉन्स को रोल की तरफ ट्रेन करें, शोकेस ट्रांसफरेबल स्किल्स.
यही कहानी है कि आप उस जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, आप फैक्ट थोड़ी बता रहे हैं, बात थोड़ी कर रहे हैं कॉफ़ी पे बैठ के कि कुछ भी बोल देंगे। आपको उसको ये बताना है कि कैसे मैं, जो ये आप आंसर है इसकी वजह से उसको ये लगना चाहिए हाँ ये आके मेरी कंपनी में यही काम करेगा। क्या आप, अगर आप वो अपना आंसर सुने, क्या आप अपने आप को हायर करेंगे? ये सोचिए। दैट्स व्हाट यू वांट। आखिरी में, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ऑलवेज। इंटरव्यू क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करिए, रिकॉर्ड करिए अपने आप को। ये बहुत अच्छा आइडिया है, अपने आप को बैठ के रिकॉर्ड करना। फ़ोन लीजिए अपना और रिकॉर्ड कर लीजिए। आजकल तो 4O आ गया है, अगर आपके पास जीपीटी है तो उससे बात कर लीजिए, बेस्ट है। जीपीटी को बोले मुझे इंटरव्यू ले लेगा वो। स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, इंटरव्यू ले लेगा वो आपका पूरा। उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो, बोले ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक्ट एज अ मैनेजर इंटरव्यू में, वो ले लेगा। बेस्ट है। मैं जानता हूँ कितने लोगों को। फीडबैक लीजिए, वो आपको फीडबैक भी दे देगा। उसको बोलो फीडबैक दे दे मुझे। आखिरी में जब इंटरव्यू एंड हो जाएगा तो उसके बाद बोला इसका रिटर्न फीडबैक दे और ये बोल कि मैं क्या क्या चीज़ें मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो ही दे देगा। आदत उसके साथ प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। रिफाइन योर रिस्पॉन्सेज रिटरेटिवली, prioritize continuous learning and maintain a growth mindset. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमेशा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईमेल्स अच्छे से लिखें, बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखें जब उसे कम्युनिकेट करें। जाने से पहले भी ईमेल अच्छे से लिखें, बाद में भी अच्छे से लिखें। अपना रिज्यूमे अच्छा रखें, अपनी जो है कवर लेटर जो था वो भी अच्छा रखें। तो ये सब, बाय द वे, ऑल ऑफ दिस राइट इज समटाइम्स अ पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब आखिरी में बैठ कर डिसाइड कर रहे होते हैं, बोलते हैं यार सब बढ़िया था यार, इसने कैसा बेकार कवर लेटर लिखा है, कैसा इसका रिज्यूमे में मिस्टेक्स थे। नॉट कूल राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऐड अप राइट। एंड देन लाइक हैंड जेस्चर्स, कैसे आप बात कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, किस टाइप का रोल है। अगर कॉन्फिडेंस वाला रोल है और अगर आप ऐसे बिल्कुल मीक बैठे हैं, यूं करके बैठ जाएंगे आपसे, हाँ जी बताइए कैसे चलेगा? थोड़ा बड़ा होकर बैठिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए बैठिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा है, ये आएगा जॉब में बहुत बढ़िया करेगा। क्लोजिंग, prepare thoughtful questions, no generic answers. Very it's gonna ruin your interview. Do not do generic answers. नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में पूछिए, जनरल क्यूरियोसिटी दिखाइए, दैट्स इट। तो ये आज के लिए इतना ही, बट दिस is why behavioral questions are important. This is also how you can prepare for behavioral questions. If you like such content, you can follow me on Instagram. You can also follow us here, and I will keep making more such both podcast videos and content generally. एक और चीज़ है, we are also starting because by trade I'm an engineer, so I'm also starting another channel to focus on all the things about AI that I'm learning. And it's a good thing for me to kind of it's a good way for me to learn, at least, is to actually share it, because then I test my own knowledge, and obviously you guys test my knowledge, right? So I can't just say anything if I'm sharing something on YouTube. So when it is ready, I will definitely let you know, and hopefully some of you can subscribe. आज के लिए इतना ही, थैंक यू।